होशियारपुर में रहने वाली मतिका का दिमाग जरूरत से कुछ ज्यादा ही चला करता था। कभी वो औरतों की टोली में बैठकर साधु की तरह ज्ञान बांटा करती, तो कभी बुजुर्गों के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया करती, और जब कोई नहीं मिलता तो अपनी माँ के आगे अपने ही ज्ञानों की बातों का ढकोसला किया करती। एक दिन मतिका खाना बना रही होती है और अपनी माँ से खाना खाने के लिए कहती है। माँ, खाना खा लो। आज मैंने पनीर और राजमा बनाए हैं। अरे बेटी, आज मैंने अभी बस 5 मिनट पहले ही शुगर फ्री वाले बिस्किट खाए हैं। मेरा तो पेट भर गया है। मैं थोड़ी देर के बाद ही अब कुछ खाऊंगी। अरे माँ, ये शुगर फ्री बिस्किट जैसा कुछ भी नहीं होता। ये सब बातें ना बकवास होती हैं। ये तो क्या बोल रही है? अब तो इसमें भी अपना ज्ञान झाड़ेगी क्या? अरे नहीं माँ, सच में ऐसा है। कभी शुगर फ्री बिस्किट के पैकेट के पीछे ध्यान से पढ़ा आपने कि उस पे क्या लिखा होता है? बेटी, बिस्किट के पीछे क्या ही देखना है, जब उसमें आगे ही लिखा हुआ है कि वो शुगर फ्री बिस्किट है। माँ, शुगर फ्री बिस्किट में सबसे ज्यादा ही शुगर और मैदा होता है। ये फायदे से ज्यादा नुकसान करते हैं। मुझे जो बताना था ना, मैंने बता दिया। बाकी माँ, आपकी मर्जी है। तू तो बस बेमतलब का ही ज्ञान देती है। मुझे तो ये बिस्किट अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं बड़े चाव से इसे खा लेती हूँ। भाग गई माँ, भाग गई। अरे रोको उसे। अरे रुक जा शीला, ऐसा मत कर। मतिका को ऐसे चिल्लाता देखकर उसकी माँ चल कमरे में आकर उसे झंझोड़ने लगती है, और मतिका नींद में कसकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है, और लाख कोशिशों के बाद भी आंचल उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा पाती। वो टेबल पर रखे पानी के जग को मतिका के ऊपर डाल देती है, और मतिका जल्दी से उठकर बोलती है। ये ऊपर वाले, तेरा शुक्र है कि ये सपना था, वरना तो गजब ही हो जाता। अरे नालायक, छोड़ मेरा हाथ। अरे सपने में तू किससे कुश्ती लड़ रही है? सपने में तूने कोई चूहा तो नहीं देख लिया जो ऐसे भाग रही है? अरे माँ, चूहा नहीं, शीला। शीला अपनी माँ की इज्जत मिट्टी में मिलाकर भाग रही थी। उसी को रोक रही थी मैं। उसे पता नहीं है कि मतिका कितनी तेज है, लोगों के मन की बात को भी भांप लेती है। तब तो तूने उसे भी अपना मुफ्त ज्ञान जरूर दिया होगा, है ना? हाँ ना माँ, मैंने उसे समझाया था। आज के बच्चों को क्या हो गया है, जरा सी भी अक्ल से काम नहीं लेते और जोश में आकर होश खो देते हैं, और सही गलत का फर्क तो भूल ही जाते हैं। अब शीला को ही देखो। अरे वो सपना था जो टूट गया। शीला भली और समझदार लड़की है, तो पक्का रात को अपने दिमाग में उल्टे सीधे मनगढ़ंत बातें बनाकर सोई होगी, तभी तुझे ऐसे उल्टे सुल्टे सपने दिख रहे हैं। अरे माँ, सपनों को हकीकत बनने में देर नहीं लगती। क्या पता भगवान ने मुझे सपने से ये बताने की कोशिश की है कि शीला भागने वाली हो, और क्या पता कि वो किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। अरे बावली हो गई है क्या? कैसी बेतुकी बातें कर रही है। मैं देख रही हूँ तो अपने आप को चाणक्य समझने लगी है। इतनी होशियार मत बन के दिखा। एक लड़की होकर दूसरी लड़की की इज्जत उछालते हुए तुझे रद्दी भर भी शर्म नहीं आती? माँ, यही तो आप नहीं समझ रही हो कि वो लड़की है। लड़कियाँ परिंदों की तरह होती हैं। अगर उन्हें जरूरत से ज्यादा छूट दे दो ना, तो वो गलत फायदा उठाकर अपने परिवार का नाम और मोहल्ले समाज में बदनाम कर देती है, सर नीचा कर देती है अपनी फैमिली वालों का। इसका मतलब मुझे भी तुझे काबू में रखना चाहिए था, क्योंकि तू भी तो एक लड़की है ना। मुझे भी लग रहा है कि मैंने तुझे जरूरत से ज्यादा ही पढ़ा लिखा कर बेवकूफी कर दी, और ये बेवकूफी अब मुझे ही बहुत भारी पड़ रही है। माँ, आप मुझ पे लांछन लगा रही हो। अरे मैं आपकी बेटी हूँ, आप ऐसा कैसा सोच सकती हो मेरे बारे में? क्या हुआ? अभी तो तुम महापुरुष की तरह ज्ञान की नदियाँ बहा रही थी, और जैसे ही खुद पर बात आ गई तो तुझसे बिना बोले रहा नहीं गया। जैसे तू मेरी बेटी है ना, वैसे शीला भी किसी और की बेटी है। इसलिए आगे से ना अपनी एक ज्ञान की तिजोरी को बंद करके रखियो। आई समझ? मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं है जो हर वक्त अपना ज्ञान देती फिरती है सबको। इस तरह आंचल अपनी ज्ञान देने वाली और गुणी औलाद को आईना दिखाती है। वक्त गुजरता है। सही में आंचल की बेटी की शादी एक लड़के से करवा देती है, और मतिका अपने ससुराल आती है, जहाँ उसकी सास गंगा आरती की थाली से उसको टीका लगाने ही वाली होती है कि तभी मतिका पीछे हटते हुए बोलती है। अरे अरे माँ जी, रुकिए, ये क्या कर रही हो आप? अरे तेरा स्वागत कर रही हूँ बहू, और क्या। माँ जी, लगता है आपको रस्मों रिवाजों का अच्छे से पता नहीं है। मुझसे पहले आपको इनका तिलक करना था। सदियों से यही परंपरा है कि मर्द का दर्जा औरत से ज्यादा होता है। अरे बहू, टीका पहले उससे लगे या तुझे, क्या फर्क पड़ता है? जमाना बदल चुका है। आजकल इतनी पुरानी परंपरा लेकर कोई नहीं चलता। अरे माँ जी, जमाना चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, सदियों से चले आ रहे वेदों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहू, क्या कहना चाहती है तू?
अरे माँ जी, क्या आपने कभी बिना पंडित के शादी होते हुए देखी है? हैं? बिना पंडित के शादी? पागल हो गई है क्या? जब तक पंडित मंत्र ना पढ़े ना, शादी अधूरी रहती है। क्यों माँ जी, क्यों नहीं हो सकती? अरे शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी करवा दे। माँ जी, जैसे बिना पंडित के शादी नहीं हो सकती, वकील के बिना केस और भगवान के बिना ये दुनिया चलाना नामुमकिन है, वैसे ही रस्मों और परंपराओं के बिना सब कुछ अधूरा है। अरे बस कर बहू, बहुत हुआ। मैं समझ चुकी हूँ कि तेरे अंदर बहुत ज्ञान है, तभी तू इतने ज्ञान वाली बातें कर रही है। अरे तुझसे मिलकर ना मैं धन्य हो गई। गृह प्रवेश से ही अपनी बहू के ज्ञान भरे लंबे चौड़े भाषण सुनकर गंगा का सर तो चकराने लगता है। मतिका घर के अंदर आती है और सभी रस्में खत्म होने के बाद वो अपने पति के साथ शादी की पहली रात बिताती है। वक्त गुजरता है, मतिका घर की पूरी जिम्मेदारी को बखूबी संभाल लेती है और एक दिन उसके मोहल्ले में चोरी हो जाती है और गंगा बोलती है, अरे समझ नहीं आ रहा, आखिर है कौन वो कलमुहा चोर जो रोज रोज हमारे मोहल्ले में चोरी कर रहा है। बहू, जरा एक गिलास पानी लेकर आइयो मेरे लिए। मतिका जल्दी से गंगा को पानी लाकर देती है और उसके चेहरे के उड़े रंग को देखकर बोलती है, सासुआ, क्या हुआ? आप बड़ी परेशान सी लग रही हो। अरे बहू क्या बताऊं, कल रात में ना फिर मोहल्ले में चोरी हो गई। अरे बहू, ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर है कौन वो चोर जो सबके घरों में चोरी करके चला जाता है और पता भी नहीं चलता। माँ जी, जैसे लंका को ढाने वाला भेदी विभीषण था ना, वैसे ही चोर कहीं बाहर का नहीं बल्कि इसी मोहल्ले का है। अरे तो फिर बता ना बहू, है कौन वो कमीना? माँ जी, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे ही मोहल्ले का गुड्डू है, जो सबके घरों में चोरी कर रहा है। मैंने गौर किया है, वो बहाना बनाकर जिसके भी घर को अपने कैमरे वाली नजरों में बसा लेता है, अगले दिन उसी घर में तिजोरी खाली हो जाती है। तेरी बातों में तो दम है बहू, लेकिन हम उसे पकड़े कैसे? माँ जी देखना, आज वो डाका डालने हमारे घर आएगा और वो सीधी तिजोरी पर हाथ डालेगा। मैं उसके लिए ऐसा जाल बुनूंगी ना कि वो बुरी तरह फंस जाएगा। अब मैं जैसा कहती हूँ ना, वैसा करिए आप। दोनों सास बहुएं अपने घर की तिजोरी के सारे जेवर रुपये पैसे वहां से निकालकर घर में बनी खुफिया दीवार के पीछे अलमारी में छुपा देते हैं। रात होने पर मोहल्ले का चोर गुड्डू चोरी को अंजाम देने आता है और मतिका अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है, जिसके बाद मोहल्ले में शांति आ जाती है और गंगा अपनी बहू की तारीफ करते हुए बोलती है, बहू, अगर कल तू मुझे ज्ञान नहीं देती ना, तो आज हमारे घर में भारी नुकसान हो जाता। अरे बहू, मेरी तो आधी उम्र निकल चुकी है, इतना ज्ञान मुझ में नहीं है जितना तुझ में है। ये ज्ञान आया कहाँ से तुझ में? माँ जी, मेरा नाम ना मतिका है, मतिका, इसलिए मेरा दिमाग छुरी की धार की तरह तेज है और सरस्वती का ज्ञान मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। तो अपने उस ज्ञान में से थोड़ा ज्ञान मुझे भी दे दे। दोनों सास मिलकर हंसी मजाक करती हैं और ऐसे ही वक्त बीतता है। मतिका हर छोटी बात में अपनी सास के सामने अपने दिमाग के ज्ञान का प्रदर्शन और उदाहरण किया करती, जिससे उबकर उसकी सास एक दिन उससे बोलती है, अरे बहू, कभी तो अपने दिमाग को आराम दिया कर, हर वक्त जब देखो टीचर बनती रहती है। अरे माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू के अंदर इतना ज्ञान का सागर है। अरे तो क्या करूँ मैं? तू ही बता, उस ज्ञान के सागर में डूब के मर जाऊं? जब देखो ज्ञान का प्रवचन देती रहती है। माँ जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ और आप भूल गई मैंने ज्ञान से आपकी कितनी मदद की है। अरे बहू, तुझे अगर भगवान ने दिमाग दिया है ना, तो दिमाग का इस्तेमाल कहीं और भी कर लिया कर। वक्त गुजरता है। गंगा की ज्ञान देने वाली बहू मतिका के चर्चे पूरे गली मोहल्ले और सभी के घरों में होने लगे थे, जिसके कारण मतिका के पैर 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। उसका पति उसे समझाने की कोशिश करता तो अपने ज्ञान से उसको भी चुप करा देती। और ऐसी एक दिन जब उसका पति ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है तो उसकी नजर मतिका के स्कूल के रिपोर्ट कार्ड पर जाती है, जिसे वो देखकर उसे खोलने लगता है और बोलता है, माँ जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ ना, मेरे हाथों में ना आपकी ज्ञानी बहू की जन्म कुंडली है। आदि बेटा, ये क्या है? अरे माँ ये स्कूल का सर्टिफिकेट है आपकी बहू का, जो ज्ञानी बाबा बन के घूमती रहती है। पता है 5वीं में क्या नंबर थे उसके? बहू फर्स्ट आई थी क्या 5वीं में? अरे नहीं माँ, 5वीं में 3 बार फेल है आपकी बहू, और ज्ञान तो ऐसे देती है जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हो। वाह रे मेरी ज्ञानी बहू, बातें तो तू ऐसी करती है जैसे तेरे अंदर ज्ञान का भंडार हो। और 5वीं कक्षा में तू 3 बार फेल हो चुकी है। अरे उस समय थोड़ा ज्ञान खुद ले लिया होता तो ऐसे घिसे पिटे नंबर नहीं आए होते ना तेरे, और तू पास हो गई होती। आई बड़ी ज्ञान की देवी बनने वाली।
सबके आगे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने वाली मतिका के रिपोर्ट कार्ड को देखकर उसकी सास उसे 4 बात सुनाती है। इसके बाद मतिका उससे कुछ नहीं कहती और मन ही मन सोचती है, माँ जी ने आज मुझे इतना सब सुना दिया सिर्फ मेरे नंबर को लेकर। मैं उन्हें वक्त आने पर बता दूंगी कि सिर्फ अच्छे नंबर आने से कोई ज्ञानी नहीं होता, बल्कि ज्ञान लेने से होता है। एक दिन मतिका घर पर काम कर रही थी कि उसकी नजर अपनी सास के फोन पर पड़ती है। उस पर किसी का कॉल आ रहा था और उसकी सास झट से भाग कर आती है और कहती है, अरे बहू, आज मेरे हाथ में ना लॉटरी लगी है। आज तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। माँ जी, कौन से पैसे? अरे रुकना बहू, पहले फोन तो उठाने दे। हाँ हेलो, हाँ मैं ना गंगा बोल रही हूँ। आप बताएं मुझे वो इनाम पाने के लिए क्या करना होगा। गंगा एक एक करके अपने बैंक की डिटेल्स, अपने आधार कार्ड और बाकी सारी चीजें फोन पर बताती है। मतिका ये सब कुछ उसे करते हुए देखकर बहुत परेशान होने लगती है। गंगा खुश होते हुए फोन रखती है और मतिका से कहती है, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? मुझसे जलने लगी है क्या कि मैं पढ़ी लिखी ना होकर भी इनाम जीत गई और तू 5वीं फेल होकर भी कुछ नहीं कर सकी, बस अपना ज्ञान बांटती रहती है। माँ जी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि ये सब जो डिटेल आपने अभी फोन पर शेयर की है ना, ऐसा करना सही नहीं है। सब फ्रॉड होते हैं माँ जी। अरे बहू, तुझे कुछ नहीं पता। अभी ना थोड़ी देर में मैसेज आएगा और मैं ना अमीर हो जाऊंगी। अरे बहू देख, मैं तो अमीर हो गई। गंगा जैसे अपना फोन देखती है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। हाय राम, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। माँ जी, अब आपको समझ में आया कि मैं आपसे क्या कह रही थी? अरे बहू कुछ तो कर, तू तो बहुत ज्ञान देती फिरती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी साइबर क्राइम में जाकर कंप्लेंट करते हैं। अब वो ही हमारी मदद करेंगे। मतिका साइबर क्राइम के ऑफिस में अपनी सास को लेकर जाती है और कंप्लेन करती है। कुछ ही दिनों बाद उसकी सास के सारे पैसे वापस आ जाते हैं। उस दिन के बाद से गंगा समझ जाती है कि किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, बल्कि जिसके पास जो ज्ञान होता है वो सही भी होता है। और इस तरह जिसे सब लोग ओवर स्मार्ट समझते थे, उस बहू का ज्ञान ही उसको बचाता है, क्योंकि मतिका ने अपने ज्ञान का परिणाम आखिरकार दिखा ही दिया।